हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक और बहुत ही रोमांटिक ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी मेन लीड हीरोइन येन से होती है, जो एक बार में काम करती है। वो बहुत ही यंग है। वहाँ पर कुछ लोग येन के साथ मिसबिहेव करते हैं। वो उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक भी कराते हैं, लेकिन अचानक ही येन के फेस पे बर्थ मार्क देख के वो डर जाते हैं। तभी मौका देखकर येन वहाँ से बाहर भाग जाती है और वो लोग भी उसके पीछे बाहर तक आ जाते हैं। लेकिन तभी सामने से दो हैंडसम से बॉयज़ को देखकर ये उनसे हेल्प मांगने के लिए जाती है। लेकिन तभी वो बैड बॉयज़ उन लोगों को देखकर पहचान लेते हैं। अरे, ये तो यहाँ की रिचेस्ट सी फैमिली के यंग मास्टर सी बोयान और उनका दोस्त वो है, जो इस बार का ऑनर भी है। और उन्हें देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सी येन को अपने घर ले आते हैं और उसको रेस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन तो कुछ और ही होता है। ऐसा लगता है कि दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की है। तभी येन उठकर वहाँ से चुपचाप अपने घर चली जाती है। उसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर येन अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और वो पॉजिटिव आती है। तभी येन का भाई, जिसका नाम यान यू है, वो उसे आवाज़ लगाता है कि तुम कहाँ हो, मुझे भूख लगी है, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। तभी उसकी मॉम शिनलिन भी उस पर शाउट करते हुए आती है और कहती है कि तुम यूजलेस लड़की हो, तुम किसी काम की नहीं हो, अभी तक तुमने अपने भाई के लिए खाना भी नहीं बनाया। दरअसल यहाँ पर येन की फैमिली येन को ज़्यादा पसंद नहीं करती। वो लोग बहुत ही ज़्यादा मीन और पैसों के लालची हैं। वो हमेशा येन से काम कराना चाहते हैं और उसे स्टडीज़ के लिए टाइम भी नहीं देते, बल्कि कभी कभी तो उसको मारते भी हैं। अब येन की मदर कहती है कि तुम्हारे फादर को मिल्क टी शॉप पर बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और जाओ तुम सारा ऑर्डर डिलीवर करके आओ। तो उस पर येन कहती है कि मॉम, मुझे आप आज अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में जाना है। तो उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, क्या तुम वहाँ लड़कों को सीड्यूस करने जा रही हो, चुपचाप जाके अपने डैड की हेल्प कराओ। अब ये सुनकर येन चुपचाप से अपने फादर की हेल्प कराने के लिए चली जाती है। अब येन सारे मिल्क टी के कंटेनर लेकर रेस्टोरेंट में डिलीवर करने जाती है। तो रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि तुम ये सारे कंटेनर उठाकर अंदर रख दो। हालांकि वो कंटेनर काफ़ी भारी थे, लेकिन फिर भी येन उनको उठाती है। और तभी वहाँ से जाते हुए मिस्टर सी येन को देख लेता है और सोचता है कि ये तो वही लड़की है कि जिसके साथ मैंने 1 महीने पहले नाइट स्पेंड की थी। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि ये उस दिन काफ़ी ड्रंक हालत में थी और वो मिस्टर सी को सेड्यूस करती है। तो मिस्टर सी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जिसमें मिस्टर सी सोचते हैं कि मैं इस छोटी लड़की के बारे में ऐसी गलत बातें कैसे सोच सकता हूँ। फिर वो गाड़ी से उतरकर येन से मिलने जाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि उस रात के बाद तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें काफ़ी ढूंढा। एक्चुअली मैं उस रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो येन कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो वो मिस्टर सी को अंकल बोलती हैं, क्योंकि मिस्टर सी उससे एज में काफ़ी बड़े थे। तो तभी अंदर से रेस्टोरेंट का ऑनर आता है और वो मिस्टर सी को देखकर पहचान लेता है। अब यहाँ पर येन मिस्टर सी को अपनी प्रेगनेंसी बताने वाली होती है, लेकिन फिर ये सोचकर कि लगता है कि शायद ये कोई बहुत ही बड़ा आदमी है और शायद ये इस बच्चे को एक्सेप्ट ना करे, तो फिर वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताता। फिर नीचे उतरते हुए येन का पैर फिसल जाता है और मिस्टर सी उसे संभाल लेता है। और मिस्टर सी को अपने इतने क्लोज देखकर येन को भी अपनी लास्ट नाइट जो मिस्टर सी के साथ स्पेंड की थी वो उसको याद आने लगती है। अब मिस्टर सी येन से उसका मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर फीड कर देता है और कहता है कि तुम्हें कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। और ये कहकर मिस्टर सी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का ऑनर आता है और वो येन से बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम मिस्टर सी को जानती हो। ये लो तुम्हारे पैसे, और आज के बाद तुम्हें अपनी टी मिल्क यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने होटल से किसी आदमी को भेज दूँगा, वो तुम्हारे रेस्टोरेंट से डिलीवरी ले लेगा, और मैंने तुम्हारी मिल्क टी का प्राइस भी डबल कर दिया है। अब ये सुनकर येन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो अपने फ़ोन में मिस्टर सी के बारे में सर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि सी बोयान तो बहुत ही पावरफुल और रिचेस्ट पर्सन है इस सिटी का। उसका और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और हमारी लाइफ भी कितनी अलग है। अब ये सब सोचते हुए वो अपने घर पहुंच जाती है, और जैसे वो घर पहुंचती है तो वो अपने उन पैसों में से थोड़े से पैसे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए रखना चाहती है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसको देख लेती है और उससे सारे पैसे छीन लेती है और उससे पूछती है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो येन बताती है कि रेस्टोरेंट के ऑनर ने दिए हैं मिल्क टी के बदले में। तो उसकी मॉम कहती है, तो क्या तुम इन पैसों को छुपाना चाहती, तुम चोरी करना चाहती थी, ये कोई तुम्हारे पर्सनल पैसे नहीं है। और ये बोलकर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कितनी लेजी और
और कितनी नालायक लड़की हो जो अपने ही घर में चोरी करना चाह रही हो। तो उस पर येन कहती है कि मैं चोरी नहीं कर रही थी, बल्कि इस घर में मैं आपसे और पापा से ज़्यादा काम करती हूँ, तो थोड़ा सा पैसे अगर मैंने अपने लिए ले लिए तो उसमें क्या बुरा किया। तो इस पर येन की मदर कहती है कि तुम मुझसे आर्ग्यू कर रही हो, और ये बोलकर दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है। इस पर येन की मॉम येन को काफ़ी मारती है। फिर येन गुस्सा होकर घर से बाहर चली जाती है। तभी उसकी टक्कर एक व्हीकल से हो जाती है, और तभी वहाँ से जाते हुए मिस्टर सी येन को देख लेते हैं और फटाफट भागकर उसके पास आते हैं और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर वो उसको मेडिसिन लगाते हैं। और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली में झगड़ा हुआ है। तो येन रोते हुए कहती है कि मैंने पैसे नहीं चुराए। इस पर मिस्टर सी येन को कंसोल करते हुए उसे हक कर लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर येन मिस्टर सी के घर पर थी। अब वो सोकर उठती है और नीचे आती है, तो वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो इस पर मिस्टर सी कहता है कि मैंने हाउसकीपर से बोलकर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगाए हैं, तुम जाकर चेंज कर लो। इसके बाद दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मिस्टर सी येन को बोलता है कि कल रात तुम बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में थी, शायद थकान की वजह से, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। और हाँ, तुम्हारे कपड़े मेरी मेड ने चेंज किए हैं और मैं गेस्ट रूम में सोया था। अब ये सुनकर येन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, और वो बात को चेंज करते हुए कहती है कि मिस्टर सी कि ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा बना है। तो मिस्टर सी कहते हैं कि मैंने पहली बार किसी लड़के के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तभी खाते हुए येन को वॉमिट फील होने लगती है। तो मिस्टर सी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो येन बोलती है अरे नहीं नहीं, हम लोग तो सिर्फ एक बार ही साथ में सोए हैं, तो उससे मैं प्रेग्नेंट थोड़ा ना होंगी। तो उस पर मिस्टर सी कहता है कि हाँ ये भी ठीक है। तो येन कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। तो फिर मिस्टर सी कहता है कि ठीक है, तो तुम ब्रेकफास्ट करके रेस्ट करो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। अब येन जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी मदर उसे देख के बहुत ही खुश होती है, और उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेज भी बनाई होती है। अब ये देखकर येन तो बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि उसकी मदर ने कभी भी उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेज नहीं बनाई, बल्कि वो तो स्कूल से आकर अपना खाना खुद ही बनाती थी और खुद सारे बर्तन साफ करती थी। लेकिन आज उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत सारी डिशेज बनाई है। अब ये सब देखकर येन पूछती है कि मॉम क्या बात है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी शादी हमारे विलेज के चीफ के बेटे के साथ तय कर दी है, और इसके बदले में उन्होंने हमें 1 मिलियन युआन भी दिए हैं। लेकिन ये सुनकर येन मना कर देती है कि मॉम वो तो अभी अभी जेल से वापस आया है, वो तो एक बहुत ही बैड पर्सन है, मैं उसे शादी नहीं करूँगी। तो इस पर मॉम उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, बल्कि हमें अभी पैसों की ज़रूरत है तुम्हारे भाई के लिए, उसे अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है, तो तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। तो येन कहती है कि मॉम अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो मैं इस घर से चली जाऊँगी। और तभी येन को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो उसकी मॉम उसे ले जाकर एक रूम में बंद कर देती है, और फिर हम देखते हैं कि विलेज शेफ का बेटा वहाँ पर आ जाता है, और वो येन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर येन टेबल लैंप से उसको अटैक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और भागते भागते वो नीचे गिर जाती है, उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। लेकिन वो बेहोश होने से पहले मिस्टर सी को मैसेज कर देती है, और मिस्टर सी जैसे ही उसका मैसेज देखता है वो फटाफट से भागता हुआ येन के पास आता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। मिस्टर सी येन के लिए काफ़ी परेशान हो रहा था। तभी अंदर से डॉक्टर आके बताते हैं कि मिस्टर सी वो और बच्चा दोनों ठीक हैं। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि बच्चा, तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, कि वो लड़की 6 वीक से प्रेग्नेंट है। तो इस पर मिस्टर सी सोचते हैं कि हमें इंटीमेट हुए भी ऑलमोस्ट 6 वीक हो गए हैं, कहीं वो बच्चा मेरा तो नहीं। अब ये सोचकर मिस्टर सी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर वो अंदर येन से मिलने जाता है। जैसे ही येन को होश आता है तो मिस्टर सी उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। वो काफ़ी गुस्से में येन से पूछता है। इस पर येन कहती है कि मैं आपको किसी तरह की परेशानी नहीं देना चाहती। तो मिस्टर सी कहते हैं कि परेशानी कैसी, क्या तुम इस बच्चे को अकेले पाल सकती हो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। तो इस पर येन मना कर देती है। अब मिस्टर सी येन को एक छोटे बच्चे की तरह गोद में उठाते हुए ले जाने लगते हैं। तो उस पर येन कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उस पर मिस्टर सी कहता है कि अब से तुम्हारी और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं तुम दोनों की केयर करूँगा। तो उस पर येन कहती है मेरे घर वालों को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता। तो उस पर मिस्टर सी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, अब से तुम वहीं पर रहोगी। तो उस पर येन कहती है कि बाकी सब लोग क्या कहेंगे कि मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ। तो उस पर मिस्टर सी कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले हम लोग सिविल अफेयर ब्यूरो चलेंगे, वहाँ पर अपनी मैरिज रजिस्टर कराएंगे। अब मैरिज रजिस्टर कराने के बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर सी येन को बोलता है कि अब तो हमारी शादी हो गई है, तो तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगे। तो येन कहते हैं कि क्या कहूँ। तो सी कहता है कि तुम मुझे माय डियर हस्बैंड कहकर बुलाना। ये सुनकर येन थोड़ी सी शर्माने लगती है।
तभी येन की मॉम का फ़ोन आता है जो उसे बहुत डांट रही होती है। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीफ के बेटे को मारकर भागने की, तुम जल्दी से घर आओ और उससे शादी करो। तो येन कहती है कि मॉम मैंने शादी कर ली है और अब मैं घर नहीं आऊँगी। तो उस पर येन की मॉम कहती है कि अगर तुम घर नहीं आई तो अब से तुम हमारी बेटी नहीं हो। तो येन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और अब मैं घर भी नहीं आऊँगी। अब थोड़ी देर में येन गाड़ी में सो जाती है और जैसे ही मिस्टर सी देखता है कि येन सो गई है तो वो उसको बड़े प्यार से पकड़कर उसका हेड अपने शोल्डर पर रखकर उसे हग कर लेता है और ये एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट होता है। फिर मिस्टर सी येन को गोद में उठाकर बेडरूम में सुलाने के लिए ले आता है और जब जैसे ही मिस्टर सी येन के ऊपर ब्लैंकेट करता है तो बार बार ब्लैंकेट को हटा देती है। इस पर मिस्टर सी बड़े प्यार से उसे देखते हुए कहता है कि अभी भी छोटी बच्ची है और वहाँ से चला जाता है। अब रूम से बाहर आकर वो अपने मेड को बोलता है कि आंटी ये मेरी वाइफ है और हमने आज ही शादी की है, तो प्लीज़ आप इसके कपड़े चेंज करने में इसकी हेल्प करना। ये भी छोटी बच्ची है तो मेरे लिए ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा और जैसे ही उठ जाए तो आप इसे खाना खिला देना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ये उठती है तो आंटी उसे खाने के लिए बुलाने आती है। तो वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तो वहाँ पर मिस्टर सी देखते हैं कि ये ने स्लीपर नहीं पहने हुए। तो वो बोलता है ओहो, मैं तो तुम्हारे लिए स्लीपर लाना भूल ही गया। और ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम विदाउट स्लीपर नीचे मत घूमो, नहीं तो ऐसा करने से तुम्हें कोल्ड हो सकता है और ये हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि येन को उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो कहती है कि येन तुम कहाँ हो, तुम्हारे पापा तुम्हें 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें फिर से मारा है। तो उस पर येन कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर हूँ और जल्दी घर आ जाऊँगी। तो उस पर उसकी फ्रेंड कहती है तुम किस फ्रेंड के घर हो, तुम्हें तो बल्कि मेरे पास आना चाहिए था, तुम जल्दी आकर मुझे मिलो। तो येन कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलती हूँ आकर। अब येन जैसे ही अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है तो तभी वहाँ पर विलेज शेफ का बेटा आ जाता है और वो येन को देखकर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। येन की फ्रेंड उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, वो उसे भी हिट करके नीचे गिरा देता है और येन को लेकर चला जाता है। तभी येन की फ्रेंड सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तभी वो देखती है कि येन का पर्स यहीं पर पड़ा है और उसका फ़ोन रिंग हो रहा है। तभी वो फ़ोन पिक कर लेती है और फ़ोन को उठाकर बोलती है कि मिस्टर सी, क्या आप येन के फ्रेंड हो? एक्चुअली येन ना किडनैप हो गई। अब ये सुनकर मिस्टर सी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो येन को बचाने के लिए ऑफिस से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम मिस चाओ होता है और जो अपने आप को मिस्टर सी की गर्लफ्रेंड मानती है और उससे शादी करने के सपने देखती है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर सी उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे जाने दो, और वो वहाँ से चला जाता है। तो इस पर मिस चाओ सोचती है कि मिस्टर सी, मैं तो तुमसे शादी करके ही रहूँगी और अगर कोई हमारे बीच आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि येन के फादर बात कर रहे हैं कि अगर येन वापस नहीं आई तो हमें शेफ के 1 मिलियन युआन वापस देने पड़ेंगे और फिर हमारे पास अपने बेटे की स्टडी के लिए पैसे नहीं होंगे। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शेफ का बेटा येन को लेकर आ जाता है और यहाँ पर येन की मदर उसे खूब मारती है और कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी। और वो येन को शेफ के बेटे को देकर बोलती है कि तुम इसे ले जाओ आज रात के लिए अपने साथ और उससे शादी कर लो। लेकिन येन जाने के लिए मना कर देती है। तो इस पर येन की मदर उसे खूब मारती है। तभी चीफ का बेटा बोलता है अगर ये मुझसे शादी नहीं करेगी तो मेरे 1 मिलियन युआन वापस कर दो। तो इस पर तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे पैसे दूंगा और यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर सी, जिसे देखकर येन रोते हुए मिस्टर सी को हक कर लेती है। अब मिस्टर सी येन की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो चीफ के बेटे को 5 मिलियन युआन देकर बोलते हैं कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी येन के पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो इस पर मिस्टर सी कहते हैं कि येन ने अभी अभी मेरी कंपनी ज्वाइन की है तो इसलिए मेरे साथ ही रहेगी। तो इस पर येन की मदर कहती है कि नहीं, हमारा तो टी मिल्क का बिजनेस है और येन वहाँ पर काम करेगी। इस पर मिस्टर सी उन्हें 20,000 युआन देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें हर महीने 20,000 युआन देता रहूँगा। तो इस येन की मॉम सोचती है कि ज़रूरी कोई रिच पर्सन है और तभी मिस्टर सी येन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येन सोच रही होती है कि मिस्टर सी ने फिर मेरी हेल्प की है, उन्होंने मेरे लिए फिर से कितने पैसे खर्च कर दिए, मैं उनके पैसे कैसे रीपे कर सकती हूँ। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वो अपना फ़ोन चेक करती है और वो देखती है कि इसमें मिस चाओ और मिस्टर सी की साथ में फ़ोटो आई हुई है, जिसे देखकर वो थोड़ा जेलस फील करती है और सोचती है कि क्या मैंने मिस सी से शादी करके ठीक किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर येन ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई, और वो ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी येन मिस्टर सी को बोलती है कि मिस्टर सी, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं घर पर नहीं बैठना चाहती, मैं बोर हो जाती हूँ।
तो उस पर मिस्टर सी कहते हैं कि अभी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी कंडीशन भी ठीक नहीं है, पहले तुम्हारी बॉडी स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद तुम जॉब कर लेना। फिर येन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर सी उसे बड़े प्यार से पकड़ लेते हैं और यहाँ पर सीन थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है। अब मिस्टर सी उसे किस करने वाले होते हैं, लेकिन येन थोड़ा पीछे हो जाती है। इस पर मिस्टर सी कहते हैं, अरे अब तो हम मैरिड हैं, तो तुम शर्मा क्यों रही हो। फिर मिस्टर सी बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, मैं जाता हूँ। अब येन यहाँ पर सोचती है कि मिस्टर सी कितने जेंटल हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ शादी अपने बच्चे के लिए ही की है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर सी येन को एक ज्वेलरी ऑक्शन में लेकर आते हैं। वहाँ पर येन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर सभी रिचेस्ट लोग आए हुए थे। अब मिस्टर सी उसे देखकर बोलते हैं कि तुम अनकंफर्टेबल फील मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसी ऑक्शन में मिस चाओ भी आती है और वो मिस्टर सी को येन के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है। तभी वहाँ पर ईयरिंग का ऑक्शन होता है, तो मिस्टर सी कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, क्या मैं ये तुम्हारे लिए खरीद लूँ। और वो 8 मिलियन की बिड करते हैं। तभी येन बोलती है कि मिस्टर सी ये ईयरिंग तो फेक है, लेकिन तभी चाओ उन ईयरिंग्स के लिए 10 मिलियन की बिड करती है और मिस चाओ को वो ईयरिंग मिल जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो कहते हैं, मिस्टर सी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी येन को वहाँ पर नींद आने लगती है, तो मिस्टर सी उसे एक बेबी की तरह कैरी करते हुए ले जाते हैं कि चलो घर चलकर सोते हैं, और वो उसको ले जाकर गाड़ी में बिठा देते हैं। लेकिन तभी येन की आँख खुलती है और वो मिस्टर सी को पकड़कर बोलते हैं कि प्लीज़ मत जाओ, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनने के लिए मिस चाओ वहाँ पर आ जाती है, तो इस पर मिस्टर सी येन को कवर करते हुए कहता है कि मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। और फिर वो गाड़ी से बाहर आकर मिस चाओ से बात करते हैं। तो यहाँ पर मिस चाओ कहती है, मिस्टर सी आपकी मॉम का बर्थडे आने वाला है, तो उस दिन मैं थोड़ा बिजी रहूँगी, तो इसके लिए मैंने ऑक्शन से ये पेयर ऑफ ईयरिंग खरीदा है, आप ये उन्हें दे देना। तो इस पर मिस्टर सी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस दिन फ्री रहूँगा, और वैसे भी ये ईयरिंग जो तुमने खरीदे हैं ये फेक है, और प्लीज़ तुम मुझे बार बार परेशान करना बंद करो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब सुनकर मिस चाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है। उधर अंदर कार में बैठी येन भी उनकी बातें सुन रही थी, तो उसको लगता है कि मुझे लगता है कि मैं इन दोनों के बीच में आ रही हूँ और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मुझे मिस्टर सी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर सी येन को लेकर एक गिफ्ट स्टोर पर जाता है और वो वहाँ जाकर येन को बोलता है कि तुम्हें जो भी गिफ्ट चाहिए मेरी मॉम के बर्थडे के लिए वो ले सकती हो। तो अब यहाँ पर येन एक पुराना सा बुद्धा स्टैचू उठाती है, जो थोड़ा सा डिफेक्टिव भी था। लेकिन तभी पीछे से मिस चाओ आ जाती है और वो बोलती है, क्या तुम सी की मॉम को ये सस्ता सा बर्थडे गिफ्ट दोगी, ये कितना चीप लगेगा, इसे तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, और इतने बड़े स्टोर में तुम्हें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली गिफ्ट लेने के लिए। क्या तुम नहीं जानती कि सी फैमिली इस सिटी की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, और मुझे नहीं लगता कि सी फैमिली के मेंबर तुम्हें उसके दरवाजे तक भी आने देंगे। और ये सब बोलकर चाओ येन की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है। फिर वो येन को दिखाती है कि ये देखो आंटी सी के लिए मैंने ये जेड ब्रेसलेट लिया है, जो तुम्हारी औकात से तो बाहर ही है। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आ जाते हैं, तो येन कहती है कि मिस्टर सी मैंने आपकी मॉम के बर्थडे के लिए ये गिफ्ट लिया है, क्या मैं इसे खरीद सकती हूँ। तो इस पर शॉपकीपर कहता है कि अरे ये तो डिफेक्टिव पीस है, आप इसका क्या करेंगे, आप इसे मत लीजिए, मैं आपको दूसरा पीस देता हूँ। तो येन कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही खरीदना है, मिस्टर सी क्या मैं इसे खरीद सकती हूँ। तो मिस्टर सी कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो तुम इसे खरीद लो। तो इस पर शॉप का ऑनर कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे फ्री ही ले जाओ, लेकिन किसी को ये मत बताना कि ये तुमने मेरी शॉप से खरीदा है, क्योंकि ये तो एक ट्रैश पीस है। तभी येन कहती है कि चलो देखते हैं कि एक ट्रैश पीस है या एक ट्रेजर है, और ये बोलकर बस बुद्धा स्टैचू को तोड़ देती है। और तभी उसमें से तियान जेड ब्रेसलेट निकलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। ये समर में कोल्ड होते हैं और विंटर्स में वार्म होते हैं। अब इसके सामने मिस चाओ का गिफ्ट तो बहुत ही छोटा लगता है और वो उसे छुपाने लगती है। अब मिस्टर सी और येन उन ब्रेसलेट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर घर बैठकर दोनों आज के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर सी येन को किस करने वाला होता है। लेकिन तभी मिस्टर सी का फ़ोन रिंग होने लगता है और वो अर्जेंट कॉल बताकर फ़ोन पिक करने चला जाता है, और ये रोमांटिक सा मोमेंट यहीं पर स्पॉइल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येन अपना फ़ोन चेक करती है, जिस पर सोशल मीडिया पर उसके बारे में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे।
कि इस पुअर लड़की ने मिस्टर सी को सेड्यूस करके फंसाया है और ये उनसे शादी करने के सपने देख रही है। ये तो उनकी मिस्ट्रेस ही बनेगी और इसके पेरेंट्स तो मिल्क टी शॉप चलाते हैं, जरा इसका एड्रेस तो देना, हम इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। अब ये सारी बातें मिस चाओ ने सोशल मीडिया पर फैलाई थी येन के अगेंस्ट। अब येन सोचती है कि अगर मेरे पेरेंट्स को ये सारी बातें पता चलेगी तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। तभी कुछ लोग येन के पेरेंट्स की शॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करने लगते हैं और बोलते हैं कि यही उसका घर है। तो यहाँ पर येन की मदर कहती है कि येन यहाँ पर नहीं रहती है, अगर उसने कुछ गलत किया है तो जाकर उसको ढूंढो और उसको पनिशमेंट करो। उस पर वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो तुम हो उस मिस्ट्रेस की माँ, तुम भी बिल्कुल उसके जैसी हो, और ये बोलकर उसके मुंह पर पानी फेंक देते हैं और उनकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं। अब येन की मम्मी येन को कॉल करके बहुत ही भला बुरा कहती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हुई है, सब लोग हमारे यहाँ पर आकर तोड़फोड़ करके गए हैं और कह रहे हैं कि तुम उस आदमी की मिस्ट्रेस हो, इसलिए तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। लेकिन येन घर आने के लिए मना कर देती है, कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो इसलिए मैं घर नहीं आऊँगी। तो येन के फादर कहते हैं कि अगर तुम जल्दी से घर नहीं आओगी तो तुम्हारी मम तुम्हारा डिप्लोमा फाड़ देगी। अभी यहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं कि कहीं येन को पता तो नहीं चल गया कि हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, और एज ए व्यूअर हमें भी यहाँ पर पता चलता है कि येन इन दोनों की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। और येन की मॉम कहती है कि उसे कभी मत बताना कि वो हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और उसने एक रिच आदमी से शादी की है, तो क्यों ना अब हम उससे काफ़ी सारे पैसे भी मांगे। तभी येन भी घर पर आ जाती है तो उसकी मॉम येन को कहती है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम मिस्टर सी के साथ काम करती हो, क्या तुम ये काम करती हो उसकी मिस्ट्रेस बनने का। तो उस पर येन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं उनकी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तो येन की मॉम कहती है कि सब लोग हमें बहुत ही ताने मार रहे हैं, तुम्हें क्या काम कर रही हो, और ये बोलकर वो येन को फिर से मारने लगती हैं और कहती है कि तुम्हें तो बस बाहर जाकर मेंस को सेड्यूस करना आता है। लेकिन येन कहती है कि ऐसा नहीं है, आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ जो आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो येन की मॉम कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी बात पर भरोसा करते हैं, इसका मतलब कि तुम मिस्टर सी की सच में वाइफ हो, तो अपने हस्बैंड को बोलो कि वो हमें 1 मिलियन युआन दे ताकि हम तुम्हारे भाई को स्टडी के लिए अब्रॉड भेज सके। तो उस पर येन कहती है कि मेरे पास तो 1 मिलियन युआन नहीं है। तो उस पर उसकी मॉम कहती है अगर तुमने हमें 1 मिलियन युआन नहीं दिया तो मैं तुम्हारा डिप्लोमा जला दूंगी। अब ये सुनकर येन बहुत परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि येन मिस्टर सी से मिलने जाती है, लेकिन उसने सनग्लासेस पहने हुए हैं। तो मिस्टर सी कहते हैं कि तुमने रात को ये घर में ग्लासेस क्यों पहने हुए हैं, और वो उसका चश्मा उतार देता है। तो पूछते हैं तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तुम रो रही थी। तो उस पर येन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मिस्टर सी उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है। फिर येन मिस्टर सी से पूछती है कि क्या आप और मिस चाओ कपल हैं। तो उस पर मिस्टर सी कहता है कि ये तुमसे किसने कहा है, और ऐसी बेकार की बातें सोचना बंद करो, मेरा मिस चाओ से कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने तुमसे शादी की है, बस तुम ही मेरी वाइफ हो। और ये सुनकर चैन बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों के बीच एक रोमांटिक सा मोमेंट बन जाता है। और तभी येन वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। तो मिस्टर सी सोचता है कि अब तो हम मैरिड हैं और ये अभी भी मुझसे इतना शर्माती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर सी अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और बोलता है कि ज़रा पता करो येन के साथ क्या चल रहा है। तो फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी बताता है कि सर मिस येन अपने घर गई थी जहाँ पर उनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी झगड़ा हुआ है, और पता चला है कि आपके र्यूमर की वजह से काफ़ी लोगों ने उनकी मिल्क शॉप पर तोड़फोड़ भी की है, और ये सब मिस चाओ ने करवाया है। और ये सुनकर मिस्टर सी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि लगता है मिस चाओ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी मिस्टर सी को उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि आज शाम को पार्टी है, क्या तुम आओगे। तो उस पर मिस्टर सी पहले तो मना कर देता है, लेकिन वो उसका फ्रेंड बोलता है कि आज काफ़ी सुपरस्टार भी आने वाले हैं। तो मिस्टर सी पूछते हैं क्या मिस चाओ भी आने वाली है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ। तो फिर मिस्टर सी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ मिस्टर सी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सी तो किसी को भाव ही नहीं देता। और तभी वहाँ पर मिस चाओ आती है, जिसे देखकर मिस्टर सी कहता है कि मिस चाओ मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ खेलोगी। तो उस पर मिस चाओ कहती है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर मिस्टर सी मिस चाओ के कान में कुछ कहता है, जिस पर मिस चाओ उसे नोटी कह के चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं मिस्टर सी मिस चाओ का वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही मिस चाओ वहाँ पर आती है तो मिस्टर सी कहता है कि तुमने इतने सारे कपड़े क्यों पहने हैं, इन्हें उतार दो। तो उसमें मिस चाओ कहती है कि क्या यहीं पर। तो मिस्टर सी कहता है हाँ। तो वो अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर वो जैसे ही मिस्टर सी के पास आके उन्हें सीड्यूस करने लगती है,
तभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग कैमरा लेकर आ जाते हैं और सब बोलते हैं कि सेक्सी सुपरस्टार की ये फ़ोटो तो हमें बहुत सारे पैसे दिला देगी। अब यहाँ पर मिस चाओ तो परेशान हो जाती है, खुद को छुपाने लगती है। तो उस पर मिस्टर सी कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सी येन से पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो उस पर येन कहती है कि मैं ऐसी जॉब सर्च कर रही हूँ जिसे प्रेग्नेंट वूमन कर सके, इससे तुम्हें मेरी फिक्र भी नहीं होगी। तो उस पर मिस्टर सी कहते हैं कि ठीक है, तो क्यों ना तुम मेरी ही कंपनी में जॉब कर लो, मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनकर। तो ये सुनकर येन बहुत खुश हो जाती है। तो मिस्टर सी कहते हैं कि ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें अपनी कंपनी लेके चलूँगा, तुम वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर देना और तुम मेरे सामने भी रहोगे तो मुझे तुम्हारी फिक्र भी नहीं होगी। इसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट होता है। तो मिस्टर सी येन को किस करने वाले होते हैं, लेकिन येन फिर से वहाँ से चली जाती है। बेचारे मिस्टर सी तो फिर उनके अरमान दिल में ही रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर सी येन को लेकर ऑफिस आते हैं। मिस्टर सी को यहाँ पर अर्जेंट मीटिंग में जाना होता है, तो वो येन को छोड़कर वहाँ से मीटिंग में चले जाते हैं। तो येन जॉब अप्लाई करने के लिए ऑफिस में जाती है और वहाँ पर बैठी एम्प्लॉय येन से कहती है कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर तुम्हारा डिप्लोमा नहीं है। और वो येन की काफ़ी इंसल्ट भी करते हुए उसके डॉक्यूमेंट्स को फेंक देती है और बोलती है कि इसमें अपना डिप्लोमा लगा के आओ। अब येन ऑफिस से बाहर आ जाती है और बाहर आकर सोचती है कि मुझे डिप्लोमा लेने के लिए अपने घर जाना पड़ेगा और वहाँ पर मॉम डैड मुझसे फिर से पैसे मांगेंगे। खैर येन अपना डिप्लोमा लेने के लिए अपने घर चली जाती है। तो वहाँ जाते ही उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम बड़ी जल्दी आ गई, पैसे लेकर लाओ, मुझे 1 मिलियन दे दो। तो उस पर येन कहती है कि मेरे पास अभी 1 मिलियन नहीं है, आप मुझे मेरा डिप्लोमा दे दो, फिर मैं जॉब करके आपको 1 मिलियन युआन दे दूंगी। तो इस पर येन की मॉम बोलती है कि तुम एक छोटी सी जॉब करके कितने दिन में मुझे 1 मिलियन युआन दे दोगी, तो मैं तुम्हें डिप्लोमा नहीं दूंगी। तो येन कहती है कि नहीं प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। तो उस पर येन की मॉम कहती है कि ठीक है, तुम इस पेपर पे साइन करो कि तुम मुझे जल्दी ही 1 मिलियन युआन दोगे, तभी मैं तुम्हें डिप्लोमा दूंगी। तो उस पर येन उस पेपर पर साइन कर देती है और घर आ जाती है अपना डिप्लोमा लेकर। अब नेक्स्ट डे येन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर से ऑफिस में जाती है जॉब के लिए। तो वहाँ पर वो एम्प्लॉय उसे कहती है कि तुम वहाँ पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में देखूंगी। तो उस पर येन कहती है कि थोड़ी देर में तो ये ऑफिस बंद हो जाएगा। तो वो एम्प्लॉय कहती है कि तो क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे करना है, चुपचाप वहाँ पर बैठो, जब मुझे टाइम होगा मैं देख लूँगी। तो वहाँ पर खड़ा हुआ मिस्टर सी का सेक्रेटरी सारी बातें सुन लेता है और उस एम्प्लॉय को काफ़ी डांटता है कि तुम नए एम्प्लॉय से इस तरह का बिहेव करती हो और तुम अपना सामान पैक करके अभी यहाँ से चले जाओ। और वो उस एम्प्लॉय को यहाँ से फायर कर देता है। फिर सेक्रेटरी येन को लेकर मिस्टर सी के ऑफिस में जाता है और कहता है कि मैम आप आराम कीजिए, सर अभी मीटिंग में है, आते ही होंगे। थोड़ी देर में मिस्टर सी अपनी मीटिंग से वापस आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि येन सोफे पे सो गई है। तो वो बड़े प्यार से येन के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसके फेस को टच करने लगते हैं। तो जैसे ही येन उठती है तो मिस्टर सी एकदम से उसको किस कर लेते हैं। अब तो उनसे कंट्रोल हो ही नहीं रहा था और यहाँ पर फाइनली दोनों की किस हो ही जाती है। और येन भी यहाँ पर उनको काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट कर रही थी, पर लेकिन फिर येन कहती है कि ये ऑफिस है और यहाँ पर ऐसा मत किया करो, यहाँ मैं काम करने के लिए आई हूँ। तो उस पर मिस्टर सी येन को थोड़ा टीज करते हुए कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम घर पे मेरा इंतज़ार करना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सी और येन ऑफिस में होते हैं। तो मिस्टर कुछ स्टॉक्स को देख रहे होते हैं, तभी येन मिस्टर सी से कहती है कि आप वॉटसन कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, ये जल्दी ही राइज होंगे। उस पर मिस्टर सी कहता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने फाइनेंस पढ़ी है। तो उस पर येन कहती है कि नहीं, मैंने फाइनेंस नहीं पढ़ी, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि इस कंपनी के शेयर जल्दी ही राइज होंगे। तो फिर मिस्टर सी येन के नाम से उस कंपनी के काफ़ी सारे शेयर खरीद लेते हैं। अब थोड़ी देर में एक एम्प्लॉय येन के सी के ऑफिस में आता है और वो बोलता है कि सर इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हमारा पास नहीं हुआ है। तो येन उस फाइल को देखते हुए कहती है कि इसके अंदर कॉस्ट की ठीक से इवैल्यूएशन नहीं हुई है, इसीलिए प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ है। तो अब मिस्टर सी येन की इतनी सारी एबिलिटी देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और उस एम्प्लॉय को डांटते हुए बोलते हैं कि ठीक से इस प्रोजेक्ट पे काम करो, कॉस्ट को इवैल्यूएट करो। अब मिस्टर सी को इस तरह से काम करते हुए देखकर येन तो मिस्टर सी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि कितनी इनकी पर्सनैलिटी कितनी इम्प्रेसिव है और ये कितनी चार्मिंग भी है, और मिस्टर सी को किस कर लेती है। अब मिस्टर सी सोचते हैं अच्छा क्या तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिस्टर सी ने जो स्टॉक खरीदे थे उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो वो येन को बुलाकर दिखाते हैं कि ये देखो, तुमने जो स्टॉक बोला था खरीदने के लिए वो मैंने खरीद लिए हैं और इनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो अब मिस्टर सी उन स्टॉक से जो प्रॉफिट होता है वो येन को दे देते हैं, जिसे लेकर येन बहुत खुश होती है और मिस्टर सी को किस कर लेती है। इस पर मिस्टर सी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग येन वो पैसे लेकर अपनी मॉम के घर जाती है और उन्हें 1 मिलियन रुपीज़ दे देती है।
अब इसके बाद यहाँ पर येन और उसकी मदर के बीच काफ़ी आर्गुमेंट हो जाती है किसी बात को लेकर, और येन की मोम उसे काफ़ी बुरी तरह मारने लगती है। तब येन नीचे गिर जाती है और उसके पेट में चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आ जाते हैं और वो येन की मोम पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी येन को पेट में दर्द होने लगता है तो मिस्टर सी उसे फटाफट से उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर येन को चेक करने के बाद बताते हैं कि सीरियसली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन आप अच्छा दीजिए। तभी येन को वॉमिट फील होने लगती है तो इस पर डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। इसके बाद मिस्टर सी येन को लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी आंटी उसके लिए खाना बनाती है। तो जैसे ही येन वो खाना खाने लगती है उसको फिर से वॉमिट फील होती है। तो इस पर मिस्टर सी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आराम करो। अब यहाँ पर मिस्टर सी येन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिस्टर सी येन के पेरेंट्स के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर वो उनको बोलते हैं कि आप लोगों ने येन को बहुत परेशान किया, अगर आज के बाद आप लोगों ने ऐसे करने की हिम्मत की तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो इस पर सेक्रेटरी येन के भाई को लेकर आता है, जिसे वो बुरी तरह से मारते हैं और कहते इन सबको अच्छा सबक सिखाओ और इनको टोक्यो से बाहर भेज दो, इनकी मिल्क शॉप भी बंद करवा दो, और याद रहे अगर फिर से इन्होंने येन को परेशान करने की कोशिश की तो ये अपने बेटे को फिर दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। और ये कहकर मिस्टर सी वहाँ से चला जाता है और उसके लोग येन की फैमिली को काफ़ी पीटते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सी को उनकी मॉम की कॉल आती है। वो कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिलवा रहे हो। तो उस पर मिस्टर सी कहता है कि मॉम मैं जल्दी आपको उससे मिलवाऊंगा। तो उस पर सी की मॉम कहती है कि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है तो तुम जल्दी उसे लेके आओ और मुझसे मिलवाओ। तो उस पर सी कहता है कि ठीक है मॉम, मैं उसे आपके बर्थडे पर ले आऊँगा मिलवाने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर सी येन को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए उनके घर लेके आता है, लेकिन येन यहाँ पर थोड़ी नर्वस हो रही होती है। तो मिस्टर सी से कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम ने मुझे पसंद नहीं किया तो क्या होगा। तो उस पर मिस्टर सी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा और मेरे साथ चलो। अब येन तो मिस्टर सी का इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सी के कज़न आते हैं और वो उसको बोलते हैं कि ये तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हो, ये कितनी पुअर लग रही है और ये हमारे घर में कैसे एंटर कर सकती है। तो इस पर मिस्टर सी कहते हैं कि ठीक है, तो तुमने बोल लिया, अब जाओ यहाँ से अपना काम करो। तो इसके बाद मिस्टर सी येन को कहते हैं कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, उन्हें इग्नोर करो, अगर नेक्स्ट टाइम वो लोग तुम्हें बुली करेंगे तो मैं उन सबकी पॉकेट मनी 1 साल के लिए बंद कर दूंगा। और हम देखते हैं कि मिस चाओ भी वहाँ पर होती है। दरअसल आज सी की मॉम का बर्थडे होता है और वहाँ पर सब लोग येन को देखकर यही बोल रहे होते हैं कि ये सिर्फ पैसों के लिए मिस्टर सी के साथ है। दरअसल मिस चाओ को ही इस घर की डॉटर इन लॉ होना चाहिए, यही डिजर्व करती है। और देखना थोड़ी देर में ही मिसिस सी इस लड़की को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगी। और सब लोग येन की यहाँ पर काफ़ी बुराई कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर सी येन को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लाते हैं और बोलते हैं कि मॉम ये मेरी वाइफ है और हम लोगों ने शादी कर ली है। तो येन को देखकर सी की मॉम बोलती है कि ये तो बहुत छोटी है। तो इस पर मिस्टर सी बोलता है कि मॉम आप टेंशन मत लो, हम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है। तो अब ये सुनकर सी की मॉम खुश हो जाती है और येन को काफ़ी प्यार से अपने पास बिठाती है। तभी येन को वॉमिट फील होने लगती है तो सी की मॉम को पता लगता है कि अरे क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो इस पर वो हाँ बोलती है। तो ये सी की मॉम येन की बहुत ही ज़्यादा केयर करती है और वो उसको बोलती है कि तुम मुझे आंटी मत कहो, मुझे मॉम बुलाओ। फिर वहाँ पर सी की मॉम का बर्थडे का फंक्शन शुरू होता है। सभी लोग सी की मॉम को काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे होते हैं और तभी वहाँ पर सी के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो भी येन से मिलते हैं और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद वो सब लोग येन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और येन भी बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि येन को फिर से वॉमिट होने लगती है और उसको सिकनेस भी लग रही थी। तभी मिस्टर सी डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा, शायद आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है और आपको रेस्ट करना चाहिए और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सी येन को लेकर बाहर घूमने जाते हैं। तभी वहाँ पर येन का भाई उसे मिल जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और उसकी गर्लफ्रेंड मिस्टर सी को देखकर पहचान लेती, बट मिस्टर सी येन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पर येन के भाई की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें पता है कि ये आदमी कौन है, ये यहाँ के सबसे रिचेस्ट पर्सन है जिसके साथ तुम्हारी बहन थी, तो अगर हम इससे अपनी फ्रेंडशिप बना के रखेंगे तो हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी और हम भी रिच हो जाएंगे और जो चाहे फिर वो खरीद सकते हैं।
फिर वो दोनों दौड़ते हुए येन के पास आते हैं। तो उसका भाई ये कहता है कि येन तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो, मेरे पैरों में दर्द हो गया है, जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। तभी उसके भाई की गर्लफ्रेंड कहती है कि अरे नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, ये तो कहना चाहता है कि चलो साथ में बैठकर चाय पीते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। तो इस पर मिस्टर सी कहते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर येन मिस्टर सी से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। तो उस पर मिस्टर सी कहते हैं कि ठीक है, मैं भी पानी लेकर आता हूँ। तब वो येन अपने भाई को बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उस पर उसका भाई कहता है कि मुझे पता है कि मिस्टर सी के पास बहुत पैसे है, वो बहुत ही रिच पर्सन है, तो मुझे एक पेयर ऑफ शू और तुम्हारी भाभी को एक बैग चाहिए, तो हमें वो खरीद कर ला कर दो, और साथ ही साथ मुझे $1 मिलियन की पॉकेट मनी भी दिया करो। तो इस पर येन कहती है कि मैं इतना पैसा तुम्हें कैसे दे सकती हूँ, मेरे पैसे नहीं है, वो मिस्टर सी के हैं। तो ये सुनकर उसका भाई उसे मारने के लिए उस पर हाथ उठाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर सी का फ्रेंड हुआ आ जाता है और वो येन के भाई को एक थप्पड़ मारता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर सी भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि येन क्या तुम ठीक हो। इस पर येन कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, और येन का भाई वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर से येन को पूछते हैं कि आज तुम हुओ को देखकर बड़ा मुस्कुरा रही थी। तो इस पर येन कहती है कि क्या आप जेलस फील कर रहे हो। तो इस पर मिस्टर सी कहता है कि हाँ, तुम सिर्फ मेरी गर्ल हो और तुम मुझे देखकर ही मुस्कुरा सकती हो। इस पर येन मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और तभी दोनों के बीच एक रोमांटिक सा मोमेंट बन जाता है और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर वो साथ में फिजिकल भी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी मेड आकर उन्हें बोलती है कि मिस्टर सी ज़रा धीरे कीजिए, बाहर बहुत शोर आ रहा है। अब नेक्स्ट डे वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर येन का चेकअप करके उन्हें बताते हैं कि आपको ट्विन बेबी है। अब ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपने पहले हॉर्मोन्स की टैबलेट ली है, वो शायद आपके बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इस पर वो दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं, पर डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने 2 महीने तक ये टैबलेट लेना बंद कर दिया है तो शायद वो आपके बच्चे को इफेक्ट ना करे। अब ये सुनकर वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर ये मिस्टर सी को बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हार्मोन्स की टैबलेट्स दी थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसीलिए मेरे फेस पर वो बर्थ मार्क आया था। वो क्यों नहीं चाहते थे कि मैं सुंदर दिखूं, शायद इसके बारे में मेरे भाई को ज़रूर पता होगा। अब ये बोलकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें ली फैमिली के बेटे को दिखाया जाता है, जो अपने फादर को लेकर व्हील चेयर पर हॉस्पिटल आते हैं। और उनके फादर बोलते हैं कि आज 12 साल हो गए हैं मेरी ग्रैंड डॉटर को गायब हुए, और तो अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं मरने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहता हूँ। तभी उनकी नज़र येन पर पड़ती है, तो वे उसे रोककर उसका नाम पूछते हैं और बोलते हैं तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। अब मिस्टर सी और येन के जाने के बाद मिस्टर ली सोचते हैं कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं, ये बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह लग रही है। तो वो अपने एक गार्ड को येन के बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि येन अपने भाई से मिलने आई है और वो उससे पूछती है कि मॉम मुझे वो हार्मोन्स पिल क्यों देती थी, जब से मैंने उन्हें खाना बंद किया है मेरे फेस पर बर्थ मार्क गायब हो गया है। मॉम ऐसा क्यों करती थी, क्या वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। इस बात पर येन का भाई गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मॉम डैड ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और तुम उनकी कोई हेल्प तो करती नहीं हो, बल्कि ऐसी बातें कर रही हो। और वो उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हुओ आ जाता है और येन को प्रोटेक्ट करता है। फिर हुओ को एक अर्जेंट कॉल आ जाती है और वो येन को ये बोलकर चला जाता है कि मैंने मिस्टर सी को इन्फॉर्म कर दिया है और वो तुम्हें लेने आता ही होगा। तभी वहाँ पीछे से कोई आकर येन को किडनैप कर लेता है और जब मिस्टर सी वहाँ पहुँचते हैं तो उसे येन नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि येन को तो उसके पेरेंट्स ने ही किडनैप किया है और वो येन को खूब मारते हैं, ये बोलकर कि तुम्हारी वजह से उस आदमी ने हमें शहर से बाहर निकाल दिया है और उसने हमारी टी शॉप भी बंद करवा दी है। अब तुम उससे 10 मिलियन युआन मांगो और हमें दे दो। तभी वहाँ पर मिस्टर सी अपने गार्ड्स के साथ आ जाते हैं और येन की ऐसी हालत देखकर वो उन लोगों की खूब पिटाई करते हैं और येन को लेकर वहाँ से घर आ जाते हैं, जहाँ पर सी और सी की मॉम येन की काफ़ी केयर करते हैं। मॉम बोलती है अब से तुम अपनी फैमिली से मत मिलना, अगर वो इतने बुरे हैं और तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं हैं, हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिस्टर सी येन से बोलते हैं कि हम जल्दी ही अपनी वेडिंग सेरेमनी करने वाले हैं। ये सुनकर येन काफ़ी खुश हो जाती है। तो मिस्टर सी बोलते हैं इसके लिए कल एक पार्टी रखी है, हम वहाँ चलेंगे, तो अभी तुम रेस्ट करो। अब हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं और यहाँ पर मिस चाओ और सभी रिच फैमिलीज आई होती हैं। मिस चाओ सी और येन को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है और सोचती है कि येन मैं चाहती हूँ कि तुम मर ही जाओ और आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी।
फिर हम देखते हैं कि येन वॉशरूम में जाती है तो कोई बाहर से डोर लॉक कर देता है। तभी अंदर से मिस चाओ आती है जो येन को काफ़ी मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सी से शादी करने की, वो सिर्फ मेरा है और मैं किसी और का उसे नहीं होने दूंगी। तभी येन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है तो उसकी आवाज़ सुनकर मिस्टर ली वहाँ आ जाते हैं और येन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और वो चाओ को बोलते हैं कि अगर येन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर ली और मिस्टर सी दोनों होते हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम कितने केयरलेस हो, अगर तुम उसकी ठीक से केयर नहीं कर सकते तो उसे मुझे दे दो। इस पर मिस्टर सी मना कर देते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि मदर और बेबी दोनों ठीक है। अब ये सुनकर मिस्टर ली सी को एक पंच मारते हैं कि तुम कितने नालायक हो, एक छोटी बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया। इस पर मिस्टर सी को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ये मेरी वाइफ है और ये हमारा फैमिली मैटर है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर सी का सेक्रेटरी बोलता है बॉस, अगर आपको लगता है कि वो लड़की आपकी डॉटर है तो आप डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते। इस पर मिस्टर ली बोलते हैं मुझे पता है वो मेरी ही डॉटर है क्योंकि वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती है। तो सेक्रेटरी बोलता है फिर भी आपको डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिस पर मिस्टर ली टेस्ट के लिए मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि येन और मिस्टर ली का डीएनए मैच हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मिस्टर सी को ग्रैंडफादर की कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि येन ली फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अब काफ़ी लोग येन को परस्यू करने की कोशिश करेंगे तो तुम जल्दी से येन से शादी कर लो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली के फादर को पता चल जाता है कि येन उनकी ग्रैंड डॉटर है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि अभी किसी को मत बताना, नहीं तो कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो ली फैमिली की इकलौती वारिस है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर सी को मिस्टर ली का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाते हैं। अब मिस्टर ली सी को बोलते हैं कि वो येन की आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील ना करे और उसे प्रोटेक्ट करे, और अभी मेरे फादर की हेल्थ भी ठीक नहीं है और वो येन से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, इसलिए कोशिश करना कि येन को किसी तरह का भी हार्म ना हो। इस पर मिस्टर सी कहता है कि मुझे पता है कि येन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आखिर मैं उसका हस्बैंड हूँ और हमने ऑफिशियली मैरिज की है। इस पर मिस्टर ली कहते हैं कि मैं शादी को नहीं मानता, तुमने उसे बुली किया होगा या फोर्सफुली मैरिज की होगी, वो सिर्फ मेरी डॉटर है, तुम्हारी वाइफ नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सी फैमिली साथ बैठकर येन और सी की मैरिज का डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से इनकी मैरिज हो जाए, इससे पहले कि किसी को येन की आइडेंटिटी का पता चले। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, वो एक लास्ट टाइम येन को देखना चाहते हैं। फिर वो बताते हैं कि येन को बचपन में किसी ने हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया था और हमारे काफ़ी ढूंढने पर भी वो हमें नहीं मिली थी और इसी सदमे में मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सी येन को लेकर हॉस्पिटल आते हैं ग्रैंडफादर से मिलवाने के लिए, और वहाँ पर ग्रैंडफादर येन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम घर जाकर रेस्ट करो। फिर नेक्स्ट सीन में येन को पता चलता है कि ग्रैंडफादर ली की डेथ हो गई है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो मिस्टर सी उसे कंसोल करते हैं और उसे डीएनए रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि तुम रियल मिस ली हो और मास्टर ली ही तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं। ये सुनकर येन बहुत खुश होती है। इसके बाद मिस्टर सी बोलता है कि अब तो तुम मुझसे भी ज़्यादा रिच हो क्योंकि तुम ली फैमिली की डॉटर हो, तो अब क्या तुम मुझे डिसलाइक तो नहीं करोगे। फिर हम देखते हैं कि मिस चाओ ने येन को किडनैप करवा लिया है और वो उसे खूब मारती है और बोलती है कि तुमने मुझसे मिस्टर ली को छीन लिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और मुझे पता है कि तुम ली फैमिली की डॉटर हो, इसलिए यहाँ पर और कोई भी है जो ये चाहता है कि तुम मर जाओ। तभी वहाँ पर ली फैमिली का छोटा बेटा आ जाता है जो येन को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो अकेला ही इस फैमिली का वारिस बनना चाहता है, क्योंकि उसके फादर उसे पसंद नहीं करते थे और उसे उसकी बैड हैबिट की वजह से घर से भी निकाल दिया था। तभी मिस्टर सी को पता चलता है कि मिस चाओ ने येन को किडनैप करवा लिया है, तो मिस्टर सी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो येन को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और अच्छी खासी फाइट करने के बाद वो येन को बचा लेते हैं और बेचारी चाओ तो बस वहाँ नीचे पड़ी हुई सब कुछ देखती रह जाती है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ पर येन बिल्कुल ठीक है और मिस्टर सी मिस्टर ली के सामने नील डाउन होकर येन से मैरिज करने की परमिशन मांगते हैं, तो मिस्टर ली भी खुश होकर हाँ बोल देते हैं। अब नेक्स्ट सीन वेडिंग का दिखाते हैं जहाँ पर ये दोनों वेडिंग ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रहे थे और एक वेडिंग किस के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप मुझे वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।